औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत अरसे के बाद आपसे वीकली हॉरोस्कोप वीडियो के बारे में बात हो रही है और ये एक वीकली हॉरोस्कोप वीडियो है जो कि है 20 नवंबर से लेके तकरीबन 26 नवंबर के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में कि ये हफ़्ता किस तरह से रहेगा, किस तरह से वाक़यात अनफोल्ड हो सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस मंथली वीडियो नहीं आई तो आई थॉट कि वीकली वीडियोस बना दी जाएं और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वीकली वीडियोस आप टाइमली बनाया करें। मेरी कोशिश होगी कि वीकली वीडियोस भी अब टाइमली पोस्ट की जाएं। एक्चुअली बहुत सारे कुछ इस तरह के इंसान के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पे फोकस नहीं कर पाता। ऑल्दो एस्ट्रोलॉजी इज़ माई ओनली ब्रेड एंड बटर, मेरा सिर्फ यही काम है, मेरा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। बट जब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा आपका साथ ना दे रही हो तो आपके लिए एक इस तरह का इशू होता है कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा भी कुछ इस तरह का इशू है एंड आई फाइट ऑल द टाइम विद दीज काइंड ऑफ इशूज़ एंड आई बिलीव कि इंसान को अपने आप से लड़ाई करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों पे ओवरकम करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं कि सर आपकी वीडियोस टाइमली नहीं आती हैं। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो लोगों के चार्ट्स बनाता रहता हूं मैं, उन्हें पता है कि ये एक छोटा सा इशू है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी ओवरकम हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्स की पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टार्स कहाँ मौजूद हैं इस हफ्ते। सबसे पहले अगर हम राहु और जुपिटर को देखें तो वो एरीज़ में मौजूद हैं, यानी कि जायचे के पहले घर में मौजूद हैं। वीनस जो है वो छठे घर में जायचे के मौजूद है, यानी कि वीनस वर्गों में मौजूद है। इसी तरह केतु राहु के हमेशा सामने रहा है तो केतु इस टाइम पे लिब्रा में मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम मरकरी, सन और मार्स को देखें तो वो इस टाइम पे स्कॉर्पियो में मौजूद हैं और सैटर्न जो है वो अपने राशि में यानी कि एक्वेरियस के अंदर मौजूद है। तो ये कुछ स्टार्स की पोजीशन है इस हफ्ते के हवाले से, क्योंकि कोई स्टार इस हफ्ते चेंज नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा। 16 तारीख को यस मार्स मूव हुआ है और वो स्कॉर्पियो में चला गया। इसके अलावा कोई इस हफ्ते बड़ी मूवमेंट स्टार्स की नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को करंट पोजीशन स्टार्स की बता दी जाए कि स्टार्स की करंट सिनेरियो या करंट पोजीशन क्या है। अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, नवंबर का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि इस महीने में तमाम अपडेट्स दूँ, क्योंकि इस महीने राहु और केतु जो है वो मूव हो रहे हैं और इसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है बहुत सारे लोगों के ऊपर और ये डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करता है लोगों के ऊपर, लोगों की लाइफ के ऊपर। तो इसको डिटेल में देखेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और तमाम बुर्ज के हवाले से कि राहु केतु आपके बुर्ज को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है और इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर, या आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से एहतियात करनी है, किस तरह के मामलात को देखना है, किस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके साथ हो सकती हैं। तो वो एक डिटेल वीडियो होगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़, हमल वालों के लिए मैं कहूँगा कि ये हफ़्ता एहतियात का हफ़्ता है और चूँकि वीनस जो है वो आपके छठे घर में मूव हो रहा है और 3 सितारे आपके 8वें घर में मूव हो रहे हैं, मरकरी, मार्स और सन। और लगन में आपके एक रेट्रोग्रेड जुपिटर बैठा हुआ है और एक राहु बैठा हुआ है। राहु ने बेसिकली पिछले 1 साल में बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट की है आपकी पर्सनालिटी के हवाले से। बहुत सारे लोग डिफरेंट बीमारियों में पड़े, बीमारियों में नहीं भी पड़े तो वक्तन फ़वक्तन दवाई खानी पड़ी, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, इस तरह की चीज़ें, जहनी दबाव, डिप्रेशन, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिले। राहु अब जो है वो नवंबर एंड पे मूव हो जाएगा, बट अभी चूँकि इस वीडियो में हमारा फोकस वीकली स्टार्स की पोजीशन पे, हाउ दे कैन अफेक्ट यू, तो हम उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को जो सदका करना है ना इस हफ्ते, वो आपने
हरी चीज़ का करना है। फाइनेंस के हवाले से आप लोगों को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और फाइनेंशियल सेविंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी किस्म का ऐसा ख़र्चा ना करें जो कि बाद में जाके आपको नुकसान उठाना पड़े और बाद में आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़े। किसी भी किस्म की जॉब चेंज के हवाले से ये हफ़्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरी तरफ़ से बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस हफ़्ते अपनी जॉब चेंज करें, क्योंकि आपके फाइनेंस के घर का सितारा छठे घर में मूव हो रहा है। इस टाइम पे लिया गया डिसीजन आपको बहुत अगले कई हफ्तों और महीनों तक हॉन्ट कर सकता है। तो प्लीज़ फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन इस हफ्ते ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है और कुछ सेविंग्स की तरफ ध्यान दें। बहन भाइयों के साथ मामला ठीक रहेंगे और जिन लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी का इशू रहता है उनके कुछ मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करने की कोशिश करें और अपने आप को कंट्रोल में रखें और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। रिलेशनशिप वाइज भी हमल वालों को कुछ इश्यूज़ इस टाइम पे फेस करने पड़ रहे हैं और पार्टनर की हेल्थ के हवाले से भी शायद आपको कुछ इश्यूज़ इस टाइम पे फेस करना पड़ रहे हों। आयत करीमा भी आप पढ़ें, उससे भी आपके पार्टनर के साथ आपके मामलात बेहतर होंगे। ये थोड़ा सा अरसा है, तकरीबन नवंबर एंड पे वीनस मूव हो जाएगा तो आपका फाइनेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और जिनके दुश्मन, ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा जिनके रिलेशनशिप के हवाले से दुश्मन रहते हैं या जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, उनको बहुत 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 ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, वरना कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं। जिनके ख़ासकर दुश्मन ज़्यादा रहते हैं उनके लिए ये बात मैंने कही है और बी वेरी केयरफुल, किसी पे ट्रस्ट ना करें इस टाइम पे। तो आप अपने साए पे भी ट्रस्ट ना करें, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन ये टेम्परेरी हालात हैं। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि नवंबर एंड से जब बहुत सारे स्टार्स मूव हो जाएंगे, जैसे मरकरी मूव हो जाएगा, वीनस मूव हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बट करंट वीक इज़ नॉट योर वीक, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सदका मैंने आपको बता दिया कि आपने ग्रीन चीज़ का करना है। बुध के दिन आयत करीमा आपने पढ़नी है, 5 से 10 दफ़ा आयत करीमा रोज़ाना पढ़ें और बी वेरी केयरफुल इवन व्हेन ड्राइविंग, तब भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी खुशगवार रहेगा। चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी, मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। पहले के मुकाबलों में जो हफ़्ते रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में टॉरस वालों ने काफ़ी परेशानियां देखी हैं, लेकिन नवंबर इज़ प्रूविंग टू बी अ गुड मंथ और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये महीना काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। पर्सनालिटी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, जॉब के हवाले से, मुल्क से बाहर जॉब के हवाले से, ओवरऑल एक बहुत अच्छा आपके लिए नवंबर का महीना और यह हफ़्ता साबित होगा। आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होते हुए नज़र आता है। कोई बड़ी ख्वाहिश इस हफ्ते आपकी पूरी होते हुए नज़र आती है। औलाद के हवाले से मुझे आपको कोई खुशी मिलती नज़र आ रही है। इवन तालिब इल्मों के लिए, अगर कोई तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, उस चीज़ के लिए प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाह रहा है या अपना कोई आइल्स का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, किसी भी तरह का कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहा है, उस हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, मदर हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, फाइनेंशियल तौर पे अब आप बेहतर फील करेंगे इंशाल्लाह। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड वीक। ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब तो सैटर्न भी जो आपके साथ में राजयोग बनाए हुए है वो इस महीने से रेट्रोग्रेशन से बाहर है, तो मुझे आपके अपने बिज़नेस में इजाफ़ा और बेहतरी होते हुए नज़र आती है, आपके अपने काम में बेहतरी होते हुए नज़र आती है, आपके घर का माहौल बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है, आपके माली तौर पर चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। एक काम जस्ट आपने करना है, वो ये कि आपने थर्सडे के दिन पीली चीज़ का सदका करना है। थोड़ा सा अगर आप सोशलाइज ज़्यादा करते हैं या आपकी कोई इस तरह की डीलिंग है जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद द पीपल, दैट्स इट। इसके अलावा आपके लिए मेरी तरफ से किसी भी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। जस्ट वन थिंग और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सदका मैंने आपको बता दिया कि आपने पीली चीज़ का करना है इस हफ्ते जुमेरात के दिन।
बुर्ज जौज़ा यानी जमनाय। जौज़ा वालों को ये हफ़्ता कुछ मुश्किलात का सामना रह सकता है, क्योंकि 3 सितारे इस टाइम पे आपके छठे घर में मौजूद हैं, जिसमें मरकरी, सन और मंगल मौजूद है। और मरकरी चूँकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम सितारा है और आपकी ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आपके पहले घर यानी ज़ायचे की पहली राशि, जिसको हम लगन कहते हैं, जिसको हम आपका राइजिंग साइन भी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में ताले लगन भी कहते हैं, उसका मालिक है। तो जब मरकरी कमज़ोर पोजीशन में चला जाता है तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है। इवन अगर आपका मून साइन भी मरकरी है, मून साइन भी अगर आपका जमनाय है, तो भी आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ सकता है। इस हफ़्ते आपको जो सदका करना है वो ग्रीन चीज़ का सदका करना है। माली एतबार से चीज़ें बेहतर हैं और मामलात में मैं बेहतरी आपके लिए आते हुए देखता हूँ, क्योंकि आपके नवे घर का सितारा सैटर्न जो है वो अब इस महीने रेट्रोग्रेशन से बाहर आ गया है। जो रुकावट थी कामों में, इंशाल्लाह उनमें बेहतरी आएगी। अब आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली वो लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, जॉब के हवाले से पोजीशन को देखना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे आपके मामलात में बेहतरी नज़र आती है। वीनस भी इस हफ्ते आपके अच्छे घरों में मूव हो रहा है। थोड़ा सा आपको मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर तो आपका पेट वगैरह डिस्टर्ब रहता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि मरकरी आपके अभी इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। और जिन लोगों को सांस वगैरह का मसला रहता है या जिन लोगों को चेस्ट वगैरह का इशू रहता है, उनको भी थोड़ा सा इस टाइम पे ख्याल करना पड़ेगा। आप मास्क वगैरह यूज़ करें, क्योंकि बाहर एयर क्वालिटी के बहुत इश्यूज़ हैं, तो आप मास्क वगैरह यूज़ करें। और अगर आपके दुश्मन रहते हैं तो भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको इस हफ़्ते। अदरवाइज़ चीज़ें बेहतर हैं, माली एतबार से चीज़ें बेहतर हैं। और अगर आप सदका करेंगे बुध के दिन, इंशाल्लाह उससे आपकी पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी। उसके ऊपर से आपका जो नेगेटिव अफेक्ट है चीज़ों का वो भी कम होगा। एक काम आपने और करना है, प्लीज़ 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 इस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। प्लीज़ लोगों से शेयर ना करें, ठीक है? अगर आप लोगों से शेयर करेंगे तो आपको नज़र बद भी लग सकती है। नज़र एक रियल चीज़ है, उससे प्लीज़ बचें और प्लीज़ अपने काम किसी से शेयर ना करें। मैं आप लोगों का एक अच्छा फ्यूचर देखता हूँ, आप लोगों के मामलात को बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए देखता हूँ। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। राहु आपके 11वें घर से मूव होने लगा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि 11वां घर ज़ायचे का एक अहम तरीन घर होता है। उसके ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। और मामलात अच्छे हैं, बट आपको दुश्मनों से केयरफुल इस हफ्ते रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज थिंग्स आर टोटली इन राइट डायरेक्शन, इवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फाइनेंस, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक इंशाल्लाह। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। सरतान वालों के लिए यह हफ़्ता इंतहाई बेहतरीन और खुशगवार रहेगा। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं आपके माली एतबार से चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। पिछले काफ़ी टाइम में आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन इंशाल्लाह अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। आपकी इज़्ज़त में काफ़ी इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनालिटी स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। जो पिछले 1-1.5 महीने से रिलेशनशिप के इश्यूज़ थे, काम के इश्यूज़ थे, पैसा फंस रहा था, और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक थे उनके लिए इश्यूज़ आ रहे थे, जॉब में मसले मसाइल आ रहे थे, इंशाल्लाह वो मसले मसाइल दूर होंगे, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। स्पेशली जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे थे आपको, पार्टनर की हेल्थ के हवाले से, पार्टनर के साथ परेशानियां, लड़ाई झगड़े, आपका अपना टेम्परामेंट इश्यूज़ जो आपको फेस करना पड़ रहे थे, इंशाल्लाह इस हफ़्ते से उनमें काफ़ी बेहतरी आएगी। मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हैं, चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तालिब इल्मों के लिए ये हफ़्ता बहुत बेहतरीन रहेगा। घर में काफ़ी खुशहाली आएगी, मदर हेल्थ बेहतर होगी, आपकी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी इंशाल्लाह। मैं तो एक बहुत बेहतरीन हफ़्ता इसके लिए आपके लिए इस हफ़्ते को प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। एक काम आपने करना है इस हफ़्ते, वो आपने हफ़्ते के दिन काली चीज़ का सदका करना है। और तस्बीह आप लोगों ने कंटिन्यूसली एक तस्बीह पढ़ते रहना है, जो कि है या फत्ताहू या रज़ाकू। ये आपके लिए फ़ाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करेगी।
आपकी आँखों के लिए ये बहुत अच्छी है, स्पेशली आपके फाइनेंस के लिए और आपकी जॉब के लिए। और अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आप इस तस्बीह को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी रुकावटें हैं वो ये अल्लाह के 2 नाम लेने से उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। मैं आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। और अगर फिर भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है 31 दिसंबर के बाद जब जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा इंशाल्लाह तब भी मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अभी राहु केतु भी मूव होने जा रहा है, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, आपकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफा करेगा। ख़ासकर ऐसे लोग जिनको पिछले 1-1.5 साल से मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अब बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। सो ऑल एंड ऑल टाइम बहुत अच्छा है सरतान वालों के लिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ है सरतान वालों के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हफ़्ता भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। सदका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हफ्ते के दिन आपने सिर्फ काली चीज़ का सदका करना। बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए यह हफ़्ता इंतहाई खुशगवार रहेगा। घर का माहौल बहुत बेहतर रहेगा। फाइनेंस के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी क्योंकि दूसरे घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है जो कि 10वें घर का मालिक है, और दूसरे घर का सितारा मरकरी आपके केंद्र घर यानी चौथे घर में मौजूद है। कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई न्यू जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत बेहतरीन पोजीशन है। आपको बिल्कुल इस हफ़्ते किसी भी किस्म का डिसीजन लेते घबराना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह जो भी आप डिसीजन लेंगे आपके हक़ में बेहतर होगा, काफ़ी खुशहाली लेकर आएगा, काफ़ी खुशियाँ लेकर आएगा। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और ऑल एंड ऑल सैटर्न भी अब रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर है, तो आपके रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा जो पिछले 2-3 महीने आप लोगों ने अप एंड डाउन देखे, इंशाल्लाह वो रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ें बेहतर होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए मामलात में बेहतरी आएगी। पार्टनर की हेल्थ बेहतर होगी, पार्टनर के साथ चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ओवरऑल एक अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें अभी भी डिले का शिकार हैं बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड मरकरी इन द 9th हाउस। वो 31 दिसंबर को रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह, उससे भी आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। राहु भी अब आपके 9th हाउस से निकलने लगा है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। जो आप लोगों को पिछले 1 साल में डिले देखने को मिला, चीज़ों में आपको रुकावटें देखने को मिली, वो अब इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, मामलात में बेहतरी की तरफ आएगी। बट थोड़ा सा केतु जब आपके 2nd हाउस में जाएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। वो राहु केतु की डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि आपने उसको किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से आपके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ। जो सदका आपने करना है वो जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है, और मंथ कह रहा हूँ वीक। जो आपने सदका करना है वो आपने पीली चीज़ का जुमेरात के दिन सदका करना है। उससे जो आपके कामों में डिले है, रुकावटें हैं, इंशाल्लाह इसमें बहुत हद तक बेहतरी आएगी और आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। तालिब इल्मों के लिए ये वक्त इंतहाई बेहतरीन है। स्पेशली आई वांट टू हाईलाइट हेयर फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं। दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए कोशिश करें, इस पर जद्दोजहद करें। इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर अता करेंगे। इससे बेहतरीन टाइम आपके लिए इस चीज़ के लिए नहीं हो सकता। और जो लोग औलाद की नेमत से भी महरूम हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम, ट्राई फॉर इट। इफ़ यू वांट टू टेक एनी मेडिकल हेल्प तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर किसी एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप किसी से कंसल्ट कर ले सकते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो, सुंबला वालों ने पिछले काफ़ी टाइम में बहुत हार्श टाइम देखा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से अनफोल्ड होते हुए देखी हैं, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ हैं, और मैं देखता हूँ कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जाती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि एक तो आप लोगों के सैटर्न जो है वो 6ठे घर में मूव हो रहा है,
और दूसरा सितारा जुपिटर जो कि आपके ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहम है, 2 केंद्र घरों का मालिक है, वो आप लोगों के 8वें घर में मूव हो रहा है। केंद्र घर ज़ायचे के सबसे अहम तरीन घर होते हैं। जब केंद्र घरों के सितारे किसी भी ज़ायचे में ख़राब जगह पे पड़ जाएं तो वो एक ज़ायचा नॉर्मली कमज़ोर माना जाता है। फिर उसके इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है, उसकी दशा को देखा जाता है कि आपको किस तरह से उस सितारे ने अफेक्ट किया है। फिर उसकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिनको देखा जाता है कि किस तरीके से उसको करना चाहिए। दूसरी बात है कि केतु आप लोगों के दूसरे घर में बैठा रहा है और राहु 8वें घर में बैठा रहा है। ये भी एक कंसर्निंग साइन रहा है स्पेशली वर्गोस वगैरह के वालों के लिए। कुछ चीज़ें इंशाल्लाह नवंबर एंड से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अभी भी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं क्योंकि पहले बहुत सारे सितारे, कोई 12वें घर में बैठा हुआ था, कोई 8वें घर में बैठा हुआ था, इस तरह की कंडीशन बनी हुई थी। बट अब मैं देख रहा हूँ कि 3 सितारे अभी तीसरे घर में हैं, वीनस भी लगन में बैठा हुआ है। सो इट्स अ रिलैक्स कंडीशन राइट नाउ। पहले के मुकाबले में चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं, बेहतर हैं और बेहतरी की तरफ हैं। अब करना क्या है? करना यह है कि एक सैटरडे के दिन काली चीज़ का सदका करना है और अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपने आप को कुछ अरसे के लिए हाइड करना है, अपने मामलात किसी को नहीं बताने, अपनी चीज़ें किसी पे आया होने नहीं देनी। दूसरा ये कि जो जुपिटर है उसकी रेमेडी ये है कि आप एक लौह मुश्तरी अपने पास रख सकते हैं। और दूसरा ये कि आप जुपिटर के जो सदक़ात हैं, जिसको हम पीली चीज़ का सदका कहते हैं जुमेरात के दिन, आप वो भी रेगुलर कुछ अरसे तक कर सकते हैं। अभी जब तक एटलीस्ट जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में है 31 दिसंबर तक आप ये थोड़ा सा सदक़ात वगैरह करें। इंशाल्लाह इससे भी आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एलिमिनेट होगी। अब आ जाते हैं इस वीक पे। ये वीक इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी खुशहाली बख्श रहेगा, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। वीनस लगन में मौजूद है, फिर वीनस फाइनेंस के घर में भी मूव होगा। इंशाल्लाह मैं चीज़ें बहुत अच्छी देख रहा हूँ। फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स में कमी देख रहा हूँ और घर का माहौल बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। औलाद के हवाले से चीज़ों को बेहतर होते हुए देखता हूँ। इट्स जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू बी केयरफुल विद द पीपल यू आर डीलिंग विद और थोड़ा सा केयरफुल रहकर चीज़ों को चलाएं तो इंशाल्लाह चीज़ें चल जाएंगी। और थोड़ा स्लो पेस पे चलाएं, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं तो आप फिर फॉल बैक करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा स्लो रख के चीज़ों को चलाएं। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो सदका बताया वो करें। इंशाल्लाह ऑल एंड ऑल इज़ गोइंग टू बी अ गुड वीक और फाइनेंशियली कोई अच्छे फ़ैसले आप इस वीक कर सकते हैं और कोई बड़ी ख्वाहिश भी इस वीक पूरी हो सकती है। फाइनेंशियल गेंस भी मुझे आपको होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, मीज़ान वालों को थोड़ी सी इस टाइम पे परेशानी फेस करना पड़ रही है, स्पेशली पर्सनालिटी के हवाले से, स्पेशली मीज़ान वाली ख़वातीन को और स्पेशली ऐसे मीज़ान वाले जो कि थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं या जिनके जहनी तौर पे परेशानी रहती है, क्योंकि आपके लगन का सितारा वीनस जो है वो एक तो ज़वाल का हुआ है और दूसरा 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ये एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कंडीशन है। तो आप इसके लिए सदका कर सकते हैं, जुमेरात के दिन वाइट चीज़ का सदका कर सकते हैं। ये चीज़ आपको फोकस नहीं करने दे रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है और आपके काम में रुकावटों का बाइस बन रही है। ऑब्वियसली जब इंसान की पर्सनालिटी यानी पहले घर का ही सितारा आपका ख़राब बैठ जाए तो फिर आप किस तरह से चीज़ों में फ़ोकस कर सकते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है। 11वें घर का सितारा सन आपके दूसरे घर में मौजूद है, मंगल आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है जो कि दूसरे घर का ही मालिक है, मरकरी आपके 9वें घर का मालिक होकर आपके दूसरे घर में मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा ख्याल करना है, ट्रस्ट करते हुए, किसी को उधार या लोन नहीं देना है वरना वो फिर फंस जाएगा और फिर लॉन्ग टर्म पैसे मिलना मुश्किल हो जाएंगे। डोंट ट्रस्ट एनी ऑनलाइन वेबसाइट्स राइट नाउ, ठीक है, और वो सब फेक है, फ्रॉड है, प्लीज़ इनसे बचें वरना आपका काफ़ी नुकसान इसमें हो सकता है। और
बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पेशली फाइनेंस के मामले में किसी को पैसे देने के हवाले से आपको बहुत 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 ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और दूसरा ये कि यू शुड बी मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि सितारों की इतनी अच्छी पोजीशन है। बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, बड़ी पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो इट्स द बेस्ट टाइम। लेकिन आपने करना ये है कि आपने पॉजिटिव रहते हुए बड़ी पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इस वीक नहीं तो ये अभी पूरा ही महीना आपके लिए पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इसमें आपको कोई अच्छी चीज़ या अच्छी खुशखबरी फाइनेंस के हवाले से या कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो उस हवाले से भी सुनने को मिल सकती है। ऑल इन ऑल इट्स अ फाइनेंशियली स्टेबल वीक, और मैं मंथ भी कहूँगा कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है, तालिब इल्मों के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं, औलाद के हवाले से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि सैटर्न अब रेट्रोग्रेशन से बाहर है। तो पेट के मामला बेहतर हुए हैं, डाइट के मामला बेहतर हुए हैं, घर का माहौल बेहतर हुआ है, औलाद की हेल्थ बेहतर हुई है। ओवरऑल चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और मैं ओवरऑल चीज़ों को इस हफ्ते आपके लिए इंतहाई बेहतरीन देखता हूँ। इट्स योर वीक, ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जो सदका करना है आपने इस हफ्ते, वो आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रोस्पैरिटी इन योर लाइफ। और जो रिलेशनशिप के हल्के फुल्के से इश्यूज़ हैं उसमें भी बेहतरी लेकर आएगा इंशाल्लाह। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अकरब वालों के लिए चीज़ें अब काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, काफ़ी बेहतर हैं। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया पिछले एक महीने में अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, अपनी नेगेटिविटी के हवाले से। लोग बड़े ख़िलाफ़ हुए, दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा देखनी पड़ी। लेकिन ये हफ़्ता अब मैं देखता हूँ तकरीबन 16 तारीख के बाद से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है। जब उनके लगन का सितारा उनके लगन में आ गया है, मरकरी लगन में आ गया है, सन लगन में आ गया है। इट्स एन ओवरऑल अब गुड कंडीशन। मेंटली तौर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। और फाइनेंशियली तौर पे मैं ये कहूँगा कि अभी प्लीज़ जॉब ना चेंज करें, जो कर रहे हैं वही करते रहें। अगर आप जॉब चेंज भी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ जनवरी तक आपको वेट करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर आप अप्रैल मई तक वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप फिर भी परेशान हैं तो प्लीज़ जॉब मत छोड़िएगा। पहले दूसरी जॉब ढूंढ लीजिएगा, उस पर ट्रस्ट कर लीजिएगा, फिर जाके अपनी कोई जॉब कीजिएगा, वरना आपको कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट है। घर का माहौल अब बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि इस महीने सैटर्न भी जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ गया है। बहन भाइयों के साथ मामला बेहतर होंगे। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हैं। और कोई बड़ी ख्वाहिश इस हफ्ते आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। तालिब इल्मों के लिए अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस साल ही स्ट्रगल किया है अप्रैल मई के बाद से। लेकिन अब आगे जाके चीज़ें मैं उनके लिए स्पेशली जनवरी से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। औलाद के हवाले से भी अभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और उसमें डे बाय डे इजाफा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 31 दिसंबर के बाद औलाद के हवाले से भी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और ओवरऑल ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, खुशहाली भरा रहेगा, घर में काफ़ी खुशहाली आएगी। माली एतबार से भी चीज़ें इस हफ्ते बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। जो सदका आपने करना है वो आपने पीली चीज़ का सदका करना है, और जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है। इससे आपका फाइनेंस इम्प्रूव होगा, और इससे आपके बच्चों के इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होंगे इंशाल्लाह। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। कॉज वालों को अभी थोड़ी सी रिलेशनशिप वाइज परेशानियां मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि मंगल 12वें घर में बैठ के आपके 7वें घर को देख रहा है। फिर आपके 7वें घर का सितारा भी इस टाइम पे मरकरी 12वें घर में मौजूद है। फिर आपके लगन का सितारा भी इस टाइम पे रेट्रोग्रेड कंडीशन में मौजूद है। तो कॉज वालों को टेम्परेरी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानियां इस टाइम पे देखने को मिल रही हैं, जिसमें उसकी पर्सनालिटी के हवाले से नेगेटिविटी, दुश्मनों में इजाफा, स्पेशली जिन पे कोर्ट केसेस रहते हैं, ऐसे कॉज वालों को मैं कहूँगा भाई बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग यू डूइंग इन योर लाइफ। ठीक है, प्लीज़ 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 नेक्स्ट 1-1.5 महीने आपको बहुत बहुत ज़्यादा एटलीस्ट 31 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने
किसी भी कानूनी चाराजोई से बचने की कोशिश करें, किसी भी प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने। दो लोगों की प्रॉब्लम है तो उनको खुद रिज़ॉल्व करने दें, आप बीच में रिज़ॉल्व भी मत करवाएं प्लीज़। आपका टाइम नहीं है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचें, आप प्लीज़ अपने लिए अच्छा सोच लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और मामला तभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ का सदका करना है और बुध के दिन आपको हरी चीज़ का सदका करना है। दुश्मन जिन लोगों के रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना दुश्मन आप पर हावी भी हो सकता है। दुश्मनों से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, दुश्मनों से बच के रहें, बस दुश्मनों से प्लीज़ बच के रहें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। ये ट्रस्ट करने का टाइम नहीं है। ख़वातीन को भी मैं कहूँगा प्लीज़ 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 बी वेरी केयरफुल व्हेन ट्रस्टिंग एनीवन। बड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करें। और रिलेशनशिप वाइज भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इश्यूज़ इस टाइम पे पीक पर हैं। फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें फिर भी बेहतर हैं और इस महीने से और बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई हैं। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि जो लोग मुल्क से बाहर जाके, स्पेशली करीबी ममालिक लाइक कतर, ओमान, दुबई, इस जगह पे जाकर अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, उस हवाले से बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। ये महीना, ये हफ़्ता, ये साल आने वाला बहुत बेहतर है। अगर आप कोई अपनी शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, कोई इस तरह का डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिसमें आप मुल्क से बाहर जाके कुछ अपना ज़रिया माश करना चाहें, तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम आप कर सकते हैं। एटलीस्ट 31 जनवरी के बाद भी, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए ना जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक आपके लगन का मालिक है, दूसरा आपके चौथे घर का मालिक है, और ये केंद्र घर होते हैं दोनों। केंद्र घर जायचे के बड़े अहम घर होते हैं। केंद्र घरों में आपका पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर आता है, तो ये बहुत अहम घर है जायचे के। अब इनका सितारा रेट्रोग्रेड कंडीशन में तो ओबियसली थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। उसके लिए मैंने आपको रेमेडी बता दी है, और फाइनेंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंस ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जॉब चेंज करने का टाइम नहीं है। ठीक है, जो सदकात बताएं वो करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो टेम्परेरी हालात हैं इनसे आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और मामला बेहतरी की तरफ। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए अब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं और ये हफ्ता भी काफ़ी खुशहाली बख्श रहेगा। कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कोई काम के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना चाह रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल फ़ैसला करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। ये हफ़्ता बड़ा खुशहाली बख्श रहेगा। 3 सितारे आपके इस टाइम पे 11वें घर में मौजूद हैं, वीनस आपके 9वें घर में मौजूद है। ओवरऑल बहुत 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 बेहतरीन कंडीशन है आपके लिए, मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अब आपके लगन का सितारा और फाइनेंस के घर का सितारा सैटर्न भी इस महीने से रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ गया। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम। अगर किसी से कोई पैसे उधार लेने हैं, वापस लेने हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी से कोई इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू। यू कैन आस्क, यू कैन पुट अप योर केस, एनीथिंग यू वांट टू डू, आप इंशाल्लाह ये कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम। इससे बेहतरीन टाइम ज़ायचे में मौजूद नहीं होता। 10वें घर का मालिक आपका 9वें घर में बैठा हुआ है और आपके 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा है। 2-2, 3-3 राजयोग जैसी कंडीशन है। इंतहाई बेहतरीन हफ्ता है आपके लिए, इंतहाई बेहतरीन हफ्ता। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेट के मामलात में इस टाइम पर डिस्टर्बेंस चल रही है। उसके लिए आप काम ये करें कि आप जो है वो जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, उससे आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा, जो मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात आपके लिए बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीक। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मामला दुरुस्त सिमत में, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुर्ज दलु यानी एक्वेरियस, दलु वाले इस टाइम पे थोड़े से परेशान हैं। वो इस वजह से कि एक तो उनके 9वें घर का सितारा वीनस जो है वो इस टाइम पे कह लें कि आपके 8वें घर में मूव हो रहा है, और दूसरा आपका जो है वो ये आपके चौथे घर यानी केंद्र घर का भी सितारा है, तो वो भी आपका 8वें घर में मूव हो रहा है। तो कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको मिडिल पार्ट ऑफ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इस टाइम पे फेस करना पड़ेंगी, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। यू विल इम्प्रूव अ लॉट
ड्रास्टिकली और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं पहले के मुकाबले में। और अभी राहु केतु की मूवमेंट होने जा रही है, ये भी बहुत बेहतर है आपके लिए। थोड़ा सा जुपिटर जो है ना वो अभी आपको फाइनेंशियली कुछ क्रंच टाइम दे रहा है, वो इस वजह से क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके सेकंड हाउस का मालिक है और 11th हाउस का मालिक है। कुछ पेमेंट्स में मसले मसाइल हो रहे हैं, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड मसले मसाइल हो रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि इन दोनों घरों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके ज़ायचे में। और उसका सितारा जुपिटर जब आपकी उल्टी चाल में चला जाएगा तो आपको थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलती हैं। वो आपकी परेशानियां इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 31 दिसंबर के बाद हल होना शुरू हो जाएंगी। और राहु की जो मूवमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी बहुत जल्द कि इसको टैकल किस तरीके से करना है, मामला किस तरह से लेके चलने हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग योर वे। दूसरा ये कि ये हफ़्ता बहुत अच्छा, बहुत खुशहाली बख्श, बहुत इम्प्रूव्ड, पहले के मुकाबले चीज़ें बहुत 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 अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी। ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बड़ी खुशियाँ, बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा। ऑल्दो मैंने बताया ना जैसे काम थोड़े से फंसे हुए हैं, लेकिन ये हफ़्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं, जैसे कोई दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। कोई उम्रा करना चाह रहे हैं, हज करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू। हज का तो ऑब्वियसली भी टाइम नहीं है, कोई उम्रा करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बड़ी अच्छी सिचुएशन इस टाइम पर आप लोगों के लिए बनी हुई है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें बहुत आगे भी चल के इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। जो सदका करना है इस हफ़्ते आपने, बल्कि 31 दिसंबर तक एवरी थर्सडे आप प्लीज़ पीली चीज़ का सदका कंटिन्यूसली देते रहें। इस हफ्ते इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए नज़र आता है, काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आती है। बट जो लोगों का ऐसा काम है कि जिसमें बड़ी पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को इस टाइम पे थोड़ी सी हर्डल्स एंड परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, हूत वालों को देखें इस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी का सामना है। और स्पेशली चूँकि उनके लगन का सितारा जुपिटर इस टाइम पे रेट्रोग्रेड कंडीशन में मौजूद है, तो वो थोड़ा सा परेशान है इस टाइम पे। पीली चीज़ का सदका करें एवरी थर्सडे और इंशाल्लाह उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये हफ़्ता फिर भी कदरे बेहतर रहेगा, लेकिन पर्सनालिटी में चूँकि जब आपको डाउनफॉल फील हो तो फिर आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया जैसे आप लोगों को कि आप एवरी थर्सडे 31 दिसंबर तक पीली चीज़ का सदका करते रहें। फिर जब जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव होंगी, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, आपका फाइनेंस इम्प्रूव होगा, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। स्पेशली फाइनेंस जो है ना वो आपके लिए अब इंशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं आप लोगों के लिए जाते हुए देखता हूँ। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अब काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं और घर का माहौल भी अब काफ़ी बेहतर है। पिछले 1-1.5 महीने तो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे हैं आप लोग, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ और बेहतरी की तरफ मैं आप लोगों के लिए जाता हुआ देखता हूँ। ये हफ़्ता भी खुशहालियाँ लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। और बस आपने करना ये है कि पीली चीज़ का सदका करते रहना है। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं या उसके हवाले से प्लानिंग करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये राइट टाइम है। अगर आपकी कोई अल्लाह न करे शादी फिनिश हो गई है और अगर आप सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। एक काम बस आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है लोगों के मामले में। कोई धोखा आपको मिल सकता है क्योंकि आपके 11वें घर का सितारा सैटर्न जो है वो 12वें घर में इस टाइम पे मौजूद है। ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड कंडीशन। जो नेगेटिविटी है वो भी मैंने मेंशन कर दी है, जो पॉजिटिविटी है वो भी मेंशन कर दी है। जो सबका बताया वो करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके करने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे नज़र आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आप नाम नहीं लिखते सितारों के। देखें डिस्क्रिप्शन में ना चैप्टर मौजूद होते हैं, तो आप बस अपने उस पर क्लिक करें, जो वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, जिस भी स्टार की आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन खोलें, उसके अंदर वो अपना उसकी टाइम लाइन्स मौजूद हैं। आप बस उस नाम पे क्लिक करें, आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जिस स्टार की आप वीडियो देखना चाह रहे हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स एन ईजी ऑप्शन फ्रॉम यूट्यूब दैट इज़ अवेलेबल। तो आप डिस्क्रिप्शन देखें और उसके अंदर आप देखें कि आप
जैसे पाइसिस की वीडियो देखना चाह रहे हैं या कैंसर की वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो उसके आगे वो टाइमलाइन मौजूद है, आप जस्ट उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करें, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।